आएगा? How many of you, Chaitanya is said that he sent me the PPT. Chaitanya, are you ready to present your PPT? Chaitanya, are you there? Yes, ma'am. So would you like to present your PPT? मेरे पीपीटी लैपटॉप में है, मोबाइल पे अभी मैंने लिया नहीं है। तो फिर मैं कल प्रेजेंट क्या कैसे करूं? मुझे भेज के क्या, मुझे भेजने से कुछ नहीं होगा ना चैतन्य, आपको प्रेजेंट भी करना है ना। एनीवन? हाँ हाँ, प्रेजेंट करता हूँ मैं। अभी मेरा मोबाइल पे नहीं है, मैं अभी बाहर हूँ। ओके, कोई बात नहीं। हाँ, नेक्स्ट, एनीवन? नो वन इज रेडी टू प्रिपेयर? ओके, wait. So anyone want to present their PPT? Okay, let me share. Have you seen this PPT screen? Yes, ma'am. So today we have seen easy project management areas, how we cover the report, prepare some kind of charts. Okay, so easy way, not it's a easy way, but if you have a data and on that basis you want to analysis, so you have to prepare on means like that. So why we required easy, मतलब सबको क्या होता है, easy चाहिए होता है, easy way, but for that you have to clear your ideas, है ना, कि आपको एक स्ट्रक्चर जो है वो समझ में आना चाहिए कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए हमें क्या करना है, मतलब रिपोर्ट्स बनानी है तो कैसे चार्ट्स में बनानी है, और लाइक दैट कैसे उसे हाईलाइट करना है, कैसे उसे कलर्स करना है, क्या मतलब कितना अच्छा करेंगे तो हम उसे अच्छा सा प्रेजेंट करेंगे. सो दैट इज मस्ट इम्पॉर्टेंट. सो वी अगर हम इस तरह से करते तो हमारा जो वर्क ब्रेक बैलेंस है ना, वर्क डाउन ब्रेकिंग बैलेंस जो है किसका, हमारे प्रोजेक्ट का, वो अच्छा लगता है, ट्रैक अच्छा दिखता है. आपने बहुत एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट देखे होंगे गूगल में, तो जैसे ही आप उसे ओपन करते हैं तो इट्स लुक लाइक वेरी गुड, मतलब अट्रैक्टिव, आपको देखने में मजा आता है, आपको पढ़ने में मजा आता है. तो उस तरह से अगर आप करते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है कि वर्क ब्रेकिंग स्ट्रक्चर्स जो होता है उसका, वर्क डाउन ब्रेकिंग स्ट्रक्चर, वो अगर इस वे में जहाँ पे ऐसे अगर आप बनाते हैं तो काफी अच्छा होता है, मार्केट में उसकी वैल्यूज भी होती है. ठीक है. सो सॉरी, सो प्लानिंग के साथ उस पर कैसे कंट्रोल किया जाएगा, प्रोजेक्ट को कैसे ट्रैक किया जाएगा, इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, आपका परफॉर्मेंस कैसे होगा, ऑन दैट बेसिस यू हैव प्रिपेयर द थिंग, राइट. सो पोर्टफोलियो है ना, जैसे यहाँ पे ये चार्ट बना है तो ऑन दैट बेसिस पे ये पोर्टफोलियो बनाया है, किस किस का है, जैसे जितने भी प्रोजेक्ट आपके होंगे या फिर जैसा भी आपने काम किया होगा
तो डॉट चार्ट्स, लाइन चार्ट्स, ये सब हमने देखे हैं, है ना। आपने एक्सेल पढ़ा है ना, एडवांस एक्सेल आता है ना सबको, यस और नो, हाँ या ना। यस मैम। हाँ, तो ऑन दैट बेसिस पे वो हम सब कैसे कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ हाउ वी प्रिपेयर इट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये मेरा टेबल है, इंसर्ट, जो भी चार्ट मुझे चाहिए, ऑन दैट बेसिस आई विल टेक इट, राइट। सो आइडियाज क्लियर होनी चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए कि क्या चाहिए एग्जैक्ट, ठीक है। इसका इंटरप्रिटेशन क्या दिखा रहा है ये लाइंस, ठीक है, ये समझ में आना चाहिए एक्चुअली, तब जाके आपके प्रोजेक्ट की वैल्यू होगी। आपको उसे हाईलाइट भी करना आना चाहिए। हाईलाइट मीन्स इन द सेंस ये कॉलम्स जितने भी है उनको कैसे कलरिंग करना है, किस वे से उसको कलर करना है, राइट। कौन सा कलर बैग्स को देना है, कौन सा ये, तो वो दिखने में भी कैसा लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है, राइट। शूज कौन से कलर्स के हैं, ठीक है। ये सब आपको करना है, वो कलर कॉम्बिनेशंस ये सब आपको डिसाइड करना है। जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो वहां पे ये सारी चीजें इजीली अवेलेबल होती है, मतलब वो लोग बनाते ही ऐसा है कि लोग ताकि अट्रैक्टिव दिखे, लोग उसे पसंद करें ऑन दैट बेसिस, राइट। सो बहुत सारे वे आउट्स है, बहुत सारे उसके प्लान्स होते हैं जो हमें कंडक्ट करने होते हैं, जो हमें सीखने होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स एंड आइडियाज हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, है ना। उसका एवरी प्रोग्राम को आजकल तो सब जगह डिजिटाइजेशन चल रहा है। आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर, इसका सॉल्यूशन क्या है, या फिर उसका कैलकुलेशंस क्या है ना। तो वॉट एवर यू रिक्वायर्ड रिगार्डिंग दिस वी प्लान, ठीक है। सो उसके फंक्शंस है ना, स्पेशली जब भी हम प्लान करते हैं तो व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लान। फिर आपने मान लीजिए एक ऐसी शीट बना ली जिसमें आपने पूरी एक्टिविटीज को डिस्क्राइब कर लिया, और उसमें प्रोजेक्ट एक्टिविटी और उसमें कौन से एक्शन लिया, कौन सा पेंडिंग है उसे टिक कर लिया, ठीक है, सीरियल नंबर, देन पर्टिकुलर्स में एक्टिविटीज, नेम ऑफ एक्टिविटीज डन, एंड लास्ट में प्री प्रोजेक्ट एक्टिविटी जो भी है एंड एडवांस एक्टिविटी। सो एक एक एक्टिविटी आपने लाइन बाय लाइन लिखी और उसको टिक करते गए कि यस it was done, it was done, it was done, and whatever the pending you just highlighted it, and why it is pending you just mention the reason, discuss with, solve it, and then whatever the tools techniques required for that to complete this, then you focused on, क्योंकि इजी वर्क में हम क्या करते हैं, सबसे ज्यादा इजी वर्क जो होता है वो कर लेते हैं। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, उसे जो लास्ट में बच जाता है या जो हार्ड होता है तो उसे हम फोकस करते हैं, उसको फिर बाद में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से प्रोजेक्ट में भी हमें देखना है या फिर करना है। जैसे कल हमने फोकस देखा, उस पे स्कोप देखा, है ना। तो उस स्कोप को आप कहीं तो भी लिख के रखिए कि नहीं ये स्कोप है, ये काम करने से, ये यहाँ पे ये करने से स्कोप मिलेगा। तो उस स्कोप को आप हाईलाइट कैसे करेंगे, क्या करने से उसे वो कंप्लीट होगा, है ना। जैसे यहाँ पे टाइम का ट्रैकिंग करके रखा है, तो ये टाइम में ये होना ही। जैसे अगर आपको एक काम के लिए एक वीक का समय दिया है, मान लीजिए कि नहीं ये वीक में उसे आपको फिनिश्ड करना है, मतलब उसे क्या करना है, आपको फिनिश्ड करना है, राइट। देन सफिशिएंट टाइम, जो भी आपको टाइम दिया है उस टाइम पे ही उसे कंप्लीट करना है। जैसे अभी आपका एग्जाम्स हो जाएगा, आपके असाइनमेंट आपको सबमिट करने हैं ऑन टाइम पे, है ना। तो आपको उसी टाइम पे करना है। आपका एसआईपी वाइवा है ऑन टाइम, तो उसे ऑन टाइम पे ही आपको कंप्लीट करना है या फुलफिल करना है। सो दैट इज द मेन रीजन कि हम उसे क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे या उसे
कंप्लीट करेंगे, राइट। नाउ वर्क फ्लो चार्ट है ना, हमारे वर्क का जो भी चार्ट है वो हमें ऑलवेज रेडी रखना है, ताकि हम उसे, जिसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आपका डायरी या फिर आपका टू डू लिस्ट जो भी है वो आप बनाइए कि आज आपने क्या क्या वर्क किया है ना, और उस वर्क में आप क्या आगे इम्प्रूव करने वाले हो। सो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और आप अगर लिख के रखोगे तो, क्योंकि इतना सारा वर्क हम करते हैं, तो इन सब वर्क करते करते बहुत बार ऐसा होता है कि स्किप हो जाता है कोई काम, कभी कभी इंपॉर्टेंट काम भी कम मतलब रहता है ध्यान में कि नहीं आज मैं ये करूंगा, लेकिन क्या हो जाता है माइंड से स्किप हो जाता है। बिकॉज क्यों स्किप हो जाता है? क्योंकि ध्यान नहीं रहता है ना, माइंड है, इतना काम रहता है तो हो जाता है कभी कभी। बट अगर आप कहीं नोट डाउन करके रखते हैं और रोज देखते हैं कि ये हुआ कि नहीं, ये हुआ कि नहीं, तो डेफिनेटली आपको वो रिमेम्बर रहेगा कि नहीं, इसे कंप्लीट करना है, इसे फिनिश्ड करना है। यस। सो वर्क मैनेजमेंट टूल्स prevent insufficiencies and ensure a proper communication. Miscommunication नहीं होना चाहिए, always do a proper communications and performance management, है ना, जो भी परफॉर्मेंस है उसे आपको कंप्लीट करना है। सो थैंक्स टू वेल इंटीग्रेटेड टास्क एंड टाइम ट्रैकिंग फीचर्स, गॉट इट। तो जो भी फीचर्स है उसको आपको चेक करना है, जज करना है कि वॉट एवर यू रिटन इन योर प्रोजेक्ट, एंड देन you discuss with your team members. If they approved ki yes you will do well, then it's final. If they said ki no, some kind of crisis are there, some kinds of errors, some kinds of colors they don't like it, they said कि no इसे change करो, इसे ये alignment में लो, इसे ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, तो उसे आपको change करके ये करना है। सो द ऑन द सेम पेज एंड अवेयर ऑफ दैट नीड्स टू बी डन, जैसा चाहिए वैसा ही आपको बनाना है। जैसे प्रोजेक्ट, जैसे आपका मैनेजर है या फिर आपका एचओडी है, वो आपको बोलता है नहीं ये जो पूरा आउटलाइन है ना वो मुझे पूरा डार्क चाहिए, मतलब डार्क कलर के साथ चाहिए, और जो अंदर का मतलब इनर एरिया है वो सॉफ्ट लाइट कलर में चाहिए, ठीक है। तो वो सॉफ्ट लाइट कलर में इतने सारे कलर्स होते हैं, तो जो जज करेगा एकदम मतलब सिंपल सोबर, सो ऑन दैट बेस पे ही आप उसको बनाएंगे, है ना। नाउ then project controlling and reporting. Okay, so what it is project controlling and reporting? So reporting tool graphs and charts on value management, right? So what it is actually, this tool will give you insight how well your project run over time, है ना। ओवर टाइम पे मतलब आपका प्रोजेक्ट कैसे रन होगा, देखिए यहाँ पे चार्ट्स में आपको दिखाए गए हैं कि किस तरह से उसे कंप्लीट करना है ना, किस तरह से उसे पाई चार्ट में, देन उसे कॉलम चार्ट में, देन उसे लाइन चार्ट में आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि वाई यहाँ पे जो दिखा रहा है वो इसमें हाईएस्ट कौन है ना। तो इसमें कलर वाइज आपने दिखाया है कि ब्लू कलर इज शोइंग लाइक दैट सो एंड सो, वायलेट कलर showing like that so and so, this pink color, dark pink color, है ना। So you have to read it and present in front of your HODs and manager. Now here is also it's a chart, okay, what it shows कि ये जो चार्ट है इसमें क्या दिया है, कैसे वो आप उसे प्रेजेंट करोगे, किस तरह से आप उसे बताओगे, दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट। नाउ दिस इज द चार्ट अगेन, ओके। ये चार्ट, ये जो ड्रॉ लाइंस है ये क्या बोल रही है, लाइन चार्ट कहाँ हाईलाइट हो रहा है, कहाँ सबसे ज्यादा आपको खर्चा आया है, या कहाँ आपका प्रोजेक्ट में ज्यादा टाइम लगा है, वॉट एवर आपको क्या चाहिए वो चार्ट प्रिपेयर करके ही आपको डायग्राम्स बनानी है, ठीक है। टेम्पलेट्स, जितने भी प्रोजेक्ट के टेम्पलेट्स है वो आपको बनाने आने चाहिए, कोई भी, है ना। जितने अपने अभी देखे सारे एडवांस में बने, एक्सेल में ही बने हुए हैं ये, सिर्फ उसको क्या किया है, हाईलाइट किया है, उसको हमने कलर्स किया है ना। इतने किसी ने बनाया क्या प्रोजेक्ट? मैंने लास्ट टाइम बोला था कि डू आप अपना प्रोजेक्ट बनाइए, एक छोटा सा प्रोजेक्ट, इतनी सारी आइडियाज दी थी मैंने, विल यू ट्राई?
किसी ने ट्राई किया? बोलो, यस और नो? नहीं किया ना? क्यों नहीं किया? एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट को ना, प्रोजेक्ट तो कम से कम एक चार्ट ही बना देते थे कि कैसा प्रोजेक्ट होने वाला है, उसका प्लान क्या रहेगा। बहुत सारे चार्ट्स हमने बनाए थे, तो वही बना देते थे तो आपको समझ में आ जाता था। किसी ने बनाया कि नहीं बनाया? नहीं बनाया? यस, एम ऑडिएबल? किसी ने नहीं बनाया ना? कोई बात नहीं, एग्जाम में जाएंगे तब बनाइएगा, ठीक है। देन पर्सनल डैशबोर्ड्स। पर्सनल डैशबोर्ड्स में क्या होता है कि आपका जो भी पर्सनल इन्फो होता है, या आपने कहीं तो भी रफ में हम लोग लिखते ना कि भाई होती है, या हमें समझ में नहीं आता तो हम कहीं तो भी कुछ तो लिख के रख देते हैं, और देन उसको यस। तो पर्सनल डैशबोर्ड्स में हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो डेटा होता है, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है वो जो हम लोग क्या करते हैं, हाईलाइट नहीं करते, या फिर हम कहीं तो भी ऐसे बारीक में हमारी डायरीज में नोट करके रखते हैं कि ये हम बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, लेकिन वो वैसा ही रहता है, हमारे ध्यान में नहीं रहता है ना। लेकिन अगर आप उसे अपडेट करते हैं प्रॉपर टाइम आके, है ना, या उसमें आप लिखते हैं कि नहीं ये ऐसा होगा एक्चुअल में, या उसका चार्ट बना के रखते हैं, तो क्योंकि बहुत सारे जब हम कम काम करते हैं तो बहुत सारी आइडियाज, अच्छे आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज हमारे माइंड में आती है, लेकिन वो शॉर्ट पीरियड के लिए ही होती है, फिर बाद में वो चली जाती है। तो इसीलिए उन सब आइडियाज को हमें क्या करना है, एक डायरी पे नोट करके रखना है, एक डायरी पे हमें मेंशन करके रखना है, ताकि हम उस पे वर्क कर सके, है ना। तो वो आइडियाज को आप अगर कहीं अच्छी जगह पे जैसे चार्ट बना के, जो भी आइडियाज है, क्या आई है दिमाग में, वो अगर हम बनाते हैं प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि बहुत सारे थॉट्स रहते हैं, तो जैसे पहला जो पार्ट है आपका, फॉर एग्जांपल फाइनेंस डिपार्टमेंट का पार्ट है, तो फाइनेंस ऑलवेज लास्ट में करते हैं, क्योंकि लास्ट एंड तक आपको उसका कैलकुलेशंस करना होता है ना। एचआर का अगर हम बना लिए कि उन्होंने चार्ट बनाया, एक ट्री बनाया, और एक ट्री के हिसाब से हमने क्या किया, उसे हाईलाइट करके रखा, है ना। एक ट्री के हिसाब से हम उसे क्या करेंगे, एक चार्ट बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, है ना, और उस डायग्राम को हम हाईलाइट करेंगे इन फ्रंट ऑफ द एचओडीज, और उनको बताते हैं, जैसे वो इंजीनियर लोग बनाते हैं ऐसे राउंड वाला, या फिर स्क्वायर वाला, या फिर एरो दिखा के हम लोग बनाते हैं कि नहीं ये ऐसा होगा तो ऐसा, यहाँ है ना, फ्लो चार्ट्स ऑफ डेली प्रोसेस। सो ये प्रोजेक्ट में होता है, स्पेशली इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में होता है, वो लोग डेली चार्ट बना के, फ्लो चार्ट बना के वो करते हैं कि नहीं आज यहाँ तक कंप्लीट हुआ है, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करना है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वही लोग कर सकते हैं, हम लोग भी कर सकते हैं। हमारा फ्लो चार्ट, आज का फ्लो चार्ट क्या है, कल यहाँ पे एंड हो गया था, डन, अप्रूव, फाइल लगाया, प्रिंट किया, फाइल में चला गया, राइट। अभी आज का जो टास्क है उसका मैंने फ्लो चार्ट बनाया, और उस पे उस फ्लो चार्ट को क्या किया, यस, उस फ्लो चार्ट को मैंने इम्प्लीमेंट किया कि आज मेरा ये टास्क है, ठीक है। पहले पहले एरो में लिखा मैंने, आज मॉर्निंग में मैं सारा जितना भी पेंडिंग है या कुछ है उसे कंप्लीट करूंगा, नहीं नया वो जो वर्क है उस पे फोकस करूंगा, उस पे कितना कंप्लीट होता है आज की डेट में, ठीक है, उसे मैं इम्प्लीमेंट करूंगा, राइट। देन कंपनीज का रोल्स क्या है, उसमें उसका प्रोजेक्ट कैसा रहने वाला है, मैनेजर सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, आपके टीम मेंबर सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, है ना। वो सारी चीजों को अप्लीकेबल करना है, उन सारी चीजों के बारे में सोचना है और हाईलाइट करना है।
और यहाँ पे दिया है कि ऑल प्रोजेक्ट जितने भी होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फीचर्स, ये एक ही एप्लीकेशंस में होते हैं। जैसे अभी हम एसएपी में मॉड्यूल्स जो सीख रहे हैं, है ना, जैसे एचडी का मॉड्यूल अभी हमने ये वीक में सीखा था, लास्ट वीक में, तो एचडी का मॉड्यूल जो है वो एक ही है, उसमें सारा सेल्स, उसमें सारा प्रोक्योरमेंट आपका, उसमें सारे सेल्स के रेट, परचेस के रेट, वो सारे क्या है, दिए हैं, है ना, तो वो एक ही मॉड्यूल में रहेंगे। तो इज अ वन एप्लीकेशन, एचडी मॉड्यूल इज वन एप्लीकेशन, फाइनेंस मॉड्यूल इट्स वन एप्लीकेशन। ओके, फाइनेंस तो ऐसा है कि उसे हर जगह पे होना ही होता है फाइनेंस, चाहे वो सेल्स हो, एचआर हो, है ना। उस दिन सर ने भी बताया था, जो कौन सर थे, प्रमोद लिमे सर का सेशन अगर आपने अटेंड किया होगा तो ही सेड कि हर जगह पे फाइनेंस का रोल होता ही है, और उसे सेल्स में भी देखना होता है, परचेस में भी देखना है। सेल परचेस तो एक ही मॉड्यूल होता है, बट प्रोक्योरमेंट को परचेस में दिया गया होता है। तो ये सारे एक ही, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे एक का एप्लीकेशन होता है, एक ही एप्लीकेशन इन सब का, उसमें सारी चीजें दी हुई है। जैसे आपको अगर कुछ डेटर्स कलेक्शन डाटा देना है, देखना है, तो आप सेल्स में देखेंगे तो भी आपका फिगर टैली रहेगा, और आपके आप बुक्स में देखेंगे, पेएबल्स में या रिसीवेबल्स में जो भी है, तो उसमें भी डाटा टैली रहेगा, बिकॉज सेम, क्योंकि यहाँ पे आप एंट्री कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली वहां पे उसका क्या जा रहा है, इम्पैक्ट जा रहा है। सो इट्स अ वन एप्लीकेशन, है ना। उसका, हाँ, सेल की जो बिलिंग है, लेकिन जो भी मिल रहा है या पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट। सो एक ही इसमें रहेगा। फिर वो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हो, ठीक है, कोई भी आप चार्ट बना रहे हो, जैसे गैट चार्ट है, बाय चार्ट है, उसमें जो भी आप मेंशन करोगे दैट इज बेसलाइन है ना, कहाँ से आपको कहाँ तक बनाना है, कितना उसमें शो करना है बेसलाइन में, शॉर्ट पार्ट ही आप। देन क्रिटिकल प्रोजेक्ट पाथ, व्हाट इट, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है ना, क्रिटिकल प्रोजेक्ट या कुछ प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, तो उसे आप क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। क्विक प्रोजेक्ट प्लानर, है ना, क्विक प्रोजेक्ट प्लानर, वी हैव seen ki whatever the ideas comes in our mind, so we need to take a action, yes, अभी ये करना है, we need अभी उसे यहाँ पे फुलफिल करना है, क्योंकि प्लान्स तो बहुत सारे होते हैं, है ना, माइंड में प्लान्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन में जल्दी से सॉर्ट आउट द प्रोजेक्ट माइलस्टोन, व्हाट इट इज द डॉक्यूमेंट्स, है ना, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स क्या है, सर्टिफिकेट्स है या जो भी अप्रूवल्स होते हैं, आपने सेल्स किया है, जो भी डेली बेसिस पे परचेस किया है, उसके सारे नीड्स, आपके यहाँ जो भी मटेरियल आया उसका रिकमेंड्स आपको डेली बेसिस पे फाइल करनी है, ऑडिटेड डॉक्यूमेंट्स आपको फाइल करना है। सो ये अगर आप नहीं करते, है ना, तो रिकॉर्ड मेंटेन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। विदाउट रिकॉर्ड वी आर नॉट डूइंग और नॉट सेइंग लाइक दैट कि प्रोजेक्ट इज कंप्लीट, क्योंकि उसमें सारे अप्रूवल्स होते हैं ना, छोटी छोटी चीजों का अप्रूवल होता है प्रोजेक्ट में, और उस अप्रूवल को हमको फाइल में या अकाउंट्स में, एचआर में उसे। नाउ प्रोजेक्ट माइलस्टोन, व्हाट इट इज, कि जो भी आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, जो सक्सेस हो गया है, उसका पिक्चर्स, उसका कलर्स, उसका भी हमें मेंशन करना होता है, उसे भी हाईलाइट करना होता है प्रोजेक्ट माइलस्टोन को, है ना। देन टेम्पलेट्स, कितने टेम्पलेट्स आपने बनाए, कितने चार्ट्स आपने बनाए, कितना वर्कशीट्स आपने बनाया। अभी डेली बेसिस पे आपके तो कम से कम 100-200 तो पेपर्स होते ही होंगे, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का अलग है, लेबर डिपार्टमेंट का अलग है, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट का अलग है, आपका जो वर्क चल रहा है उसका जो रिकॉर्ड है वो अलग है। तो इतने एन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स डेली बेसिस पे होते हैं विद अप्रूव।
अभी तो सिस्टम ऐसा है कि तुरंत इधर लो और इधर अपडेट करो, ऐसे नहीं कि भाई लेके रखो और बाद में अपडेट करते बैठो, ऐसा नहीं है। अभी तुरंत सारी चीजों का हम क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। सो दैट इज की प्रोजेक्ट माइलस्टोन, है ना। देन प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स, वही मैं बता रही थी कि टेम्पलेट्स जो होते हैं वो डिफरेंट काइंड टेम्पलेट, हर दिन का चार्ट, हर दिन की वर्कशीट, है ना, उसे आपको क्या करना है, सेव करके रखना है। नॉट ओनली सेव बट उस चार्ट को अप्रूव करके उसे साइन करके उसे अपडेट करना है कि जो भी आज का वर्क आपने किया था वो इस टेम्पलेट के में किया था, क्योंकि टेम्पलेट चेंज होते हैं, है ना। जैसे जैसे आपका वर्क कंप्लीट होगा आपके कॉलम्स बढ़ेंगे, है ना, आपका जो भी है और वो चेंज होगा। हर वर्क का अलग होगा, लेबर का अलग, एचआर का अलग होगा, फाइनेंस का अलग होगा। फाइनेंस में कितने तो भी हम लोग बनाएंगे, जैसे परचेस का चार्ट, परचेस डॉक्यूमेंट्स और परचेस की एक्सेल्स, उसमें सारा रहेगा। फिर सेल्स का एक्सेल रहेगा, फिर आपके डेली क्लाइंट्स का एक्सेल्स रहेगा। इतना सारा एन नंबर ऑफ फॉर्मेट्स, एन नंबर ऑफ टेम्पलेट्स यू हैव। देन आप फंड फ्लो बनाएंगे, कैश फ्लो बनाएंगे डेली बेसिस, वो सारे, तो आपके एन नंबर ऑफ फाइल होगी। जैसे आपने एक फोल्डर बना लिया, उसमें सारी चीजें ले ली, डेली कैश फ्लो, है ना, एक शीट बना लिया मंथ वाइज, तो या फिर मंथली कैश फ्लो, तो उसमें पूरे मंथ के कैश फ्लो आपके आने चाहिए, है ना। मतलब अगर आपका फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च है तो ठीक है, अगर आपका जैन टू दिसंबर है तो ठीक है। तो सारे मंथ्स के कैश फ्लोज आने चाहिए, सारे मंथ्स के डेटा कलेक्शंस आने चाहिए, सारे मंथ्स का सेल का रिकॉर्ड आना चाहिए। तो ये सारी जो फाइल्स है, ये सारा जो डेटा है, सारे टेम्पलेट्स, क्योंकि सेल्स का अलग होगा टेम्पलेट, परचेस का टेम्पलेट्स अलग होगा, आपका कैश फ्लो का अलग होगा, फंड फ्लो का अलग होगा, बैलेंस शीट्स का अलग होगा, ट्रेडिंग का अलग होगा, क्लाइंट्स का अलग होगा, डेटर्स का अलग होगा, है ना। लेकिन और डेली बेसिस पे आप जो वर्क कर रहे हो, जहाँ पे भी आप डाटा में टेम्पलेट्स यू हैव, और उस टेम्पलेट में आप वर्क कर रहे हो, उसी टेम्पलेट्स का डाटा आप बैलेंस शीट के लिए यूज कर रहे हो, उसी टेम्पलेट का डाटा आप ऑडिट, सेम टेम्पलेट जो आपके पास सेव है वही आप आपके सॉफ्टवेयर में या आपके डाटा में आप अपडेट कर रहे हो, और वहां का टोटल और आपका टोटल क्या है, क्रॉस वेरीफाई है, जो ऑडिटर ने अप्रूव किया है। तो ये सारा डेटा है, जितने भी सारे टेम्पलेट्स आपने बनाए हैं डिफरेंट डिफरेंट। अभी एचआर वाला जो है, एचआर वाला भी सैलरी का बनाएगा टेम्पलेट, उसमें सारे एन नंबर ऑफ क्लाइंट्स होंगे, कितने दिन उन्होंने काम किया, वो किससे वेरीफाई करेंगे, उनकी जो शीट्स होती है डेली बेसिस पे या जो पंच करते होंगे ऑन दैट बेसिस पे, वो उसका रिकॉर्ड भी उनके पास होगा। फिर कब से काम कर रहा है, कब से ज्वाइन किया है, उसके सारे आईडी प्रूफ है कि नहीं, कितने दिन आया, फिर उस डे के हिसाब से उसका तो मंथली बेसिस पे उसका सैलरी स्ट्रक्चर भी बनेगा, है ना। वो एक टेम्पलेट हो गया। देन एन नंबर ऑफ टेम्पलेट्स आर देयर। मार्केटिंग का बंदा है तो मार्केटिंग का बंदा भी डेली बेसिस पे कैश कितना रिसीव हुआ, कितना प्रोडक्ट बना, आज का क्या टारगेट है, बजट का टेम्पलेट आपको बनाना है, एमआईएस का भी टेम्पलेट आपको बनाना है, ठीक है। तो एन नंबर ऑफ टेम्पलेट्स जो भी आप बनाओगे उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उससे आपको सेव करके रखना है, ताकि आगे जब उसका ऑडिट हो या कुछ भी हो तो आपको वेरीफाई करने में इजी जाए। तो ये सारा वर्क एक्सेल में ही होता है, क्योंकि इट्स इजी टू मेंटेन, इट्स इजी टू सेव रिकॉर्ड्स, जो भी चाहिए उसे ओपन करो प्रोजेक्ट वाइज, है ना। जैसे मेरे पास 10 फोल्डर है और हर फोल्डर में हर प्रोजेक्ट की रिपोर्ट्स बनी हुई हैं। गॉट इट। सो दैट इज, नाउ वर्क मैनेजमेंट में क्या आता है, टास्क ट्रैकिंग। आप कैसे टास्क कर रहे हो, उसे कैसे ट्रैक करना है, वो जो गाइडलाइन है ना, उस हिसाब से हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो किसी के ऊपर ज्यादा प्रेशर है क्या, वर्क प्रेशर, देयरफॉर वो नहीं कंप्लीट कर रहा है, व्हाटएवर, सो यू नीड टू मेंशन इट। देन वर्क प्रेशर, है ना, तो यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट। आपको उसे दिखाना है कि यस, कि इस फ्लो में उस वर्क को हमें कंप्लीट करना है। नॉट ओनली कंप्लीट करना है बट अगर कुछ ज्यादा प्रेशर आता है तो बोलना है कि सर ये इस पे ज्यादा प्रेशर आ रहा है तो ये इस टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा, या यू नीड अ हैंड टू कंप्लीट इट। देन चेक लिस्ट, चेक करना है डेली बेसिस पे जो वर्क हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं, या उसमें कुछ
एरर्स आ रहे हैं या वो फुलफिल नहीं हो रहा है या आपको एरर ही फाइंड नहीं हो रहा है, तो कंडीशंस पता होना चाहिए. देन कैलेंडर्स एंड इंटीग्रेशंस, एवरी डे यू हैव टू सी इन योर कैलेंडर्स कि आज क्या कंप्लीट हुआ है. आज मतलब 30 डेज का प्रोजेक्ट था या 30 डेज में इस काम को कंप्लीट करना था, तो आज 15 या 16 या 18 डेज हो गए हैं लेकिन आपने उसे कंप्लीट ही नहीं किया है. ठीक है, सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. देन एक्टिविटी फीड, किस तरह से आपने एक्टिविटी को कंप्लीट करा है, किया है, फुलफिल किया है, सॉर्ट आउट किया है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. देन ऑनलाइन ऑडियो वीडियो मीटिंग्स, आप डेली बेसिस पे ऑनलाइन ऑडियो वीडियो मीटिंग ले रहे हैं कि नहीं. जैसे बाहर का प्रोजेक्ट है, आप डेली रिपोर्ट कर रहे हो कि नहीं मैनेजमेंट को कि क्या हुआ है, डेली उसे दिखा रहे हो कि नहीं कि सर ये आज का वर्क है, ये कंप्लीट हो गया है ना. सो कम्युनिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू फुलफिल योर एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट. विदाउट कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं और अप्रूव ही नहीं किया तो वो प्रोजेक्ट फेल होगा, आपको फिर से बनाना पड़ेगा या फिर डेडलाइन में वो कंप्लीट नहीं करेंगे. देन उसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर दिया जाता है स्टार्टिंग में, उसी को फॉलो करना होता है. जो फ्रेमवर्क होता है उसी को ही आपको फॉलो करना होता है, ताकि उसी बेस पे आप पूरा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का बना सके या उसे आप फुलफिल कर सके. गॉट इट. एंड बिजनेस डैशबोर्ड, और जो भी आपने वर्क कंप्लीट कर लिया है, वर्क हो गया है, उस वर्क को बिजनेस डैशबोर्ड मतलब एक अच्छे पावरपॉइंट रिपोर्ट के साथ प्रेजेंट करना है ना. कि यस दिस वीक आई हैव ये बैरियर्स था, ये कंप्लीट हुआ है, यहाँ पे जो एरिया है वो हाईलाइट करके आप उसे प्रेजेंट कर सकते हो इन फ्रंट ऑफ द टीम या इन फ्रंट ऑफ योर HODs, इन फ्रंट ऑफ योर मैनेजमेंट, राइट. सो दैट इज the structure, how you present, how you maintain a record and all. No, so यहाँ पे, और मैंने आपको ये भी बताया था कि किस किस का आप सॉफ्टवेयर, अभी मार्केट में तो नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, तो उस बेस पे भी आप काम कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे दिया है एजाइल, kanban एंड स्क्रम्स, तो ये सारे सॉफ्टवेयर के नाम है, उनके बोर्ड्स है, जो भी रिपोर्ट्स है ना. तो ये कंपनी है, उसका बोर्ड है, तो ऑन दैट बेसिस पे आप कैसे उसे वर्क करोगे, उसका बैकलॉग कैसे कंप्लीट करोगे. जैसे अगर कोई बंदा कहीं बाहर चला गया या फिर कुछ बीमार हो गया, तो उसको हम कैसे, उसके वर्क को हम कैसे कंप्लीट करेंगे, राइट. देन उसका जो भी रिपोर्ट होता है ना, एजाइल रिपोर्ट्स, सारे रिपोर्ट्स को हम कैसे अप्रूव करेंगे, कैसे उसमें डाटा फिट करेंगे, और उस डाटा को फिट करने के बाद उस रिपोर्ट को जनरेट करके देखना है कि जो हमें चाहिए था, जो मैनेजमेंट को एक्चुअल में चाहिए था, वो सारी डिटेल्स उसमें है कि नहीं, है ना. सो टाइम ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग. सो टाइम ट्रैकिंग में क्या करना है कि जब हम व्हाट वी से कि किसी चीज को करते हैं तो उसमें एक टाइम लिमिटेशंस होता है. जैसे आप लोग गेम्स खेलते हो ना, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट्स, है ना. तो वैसे ही वर्क का टाइम ट्रैकिंग के लिए आपका स्पीड बढ़ाना है ना. आपको कंसंट्रेशन फोकस के साथ ये से इतना हुआ. अगर आपके पास टेम्पलेट्स ऑलरेडी रेडी है ना, फॉर्मेट्स अगर आपके पास ऑलरेडी रेडी है, तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है. बस उठा के एक फिगर डालना है, ऑटोमेटिकली आपके सारे फॉर्मूलेज एप्लीकेबल हो जाएंगे टेम्पलेट के हिसाब से. तो क्या होगा, आपका यहाँ पे टाइम सेविंग होगा कि यस, डेली बेस में आपने जो वर्क किया है वो ऑटोमेटिकली उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा, है ना, आपकी शीट में. ठीक है, तो यहाँ पे दिया है टाइम शीट, देखिए, है ना. तो टाइम शीट में आप वो सारी चीजें कि आज आपने क्या किया, कौन से समय में क्या किया, 1 घंटे में क्या किया, दूसरे आवर में क्या किया, इवनिंग में क्या किया, मॉर्निंग में क्या किया, आफ्टरनून में क्या किया, वो सारे आपने उसमें रिकॉर्ड करके रखे हैं. स्टॉप वॉच, है ना. जैसे आपको अभी तो एडवांस है, हम अगर आपको 5 मिनट का अलार्म लगाना है लग जाता है, आपको 10 मिनट्स का अलार्म लगाना है लग जाता है. आप कभी कभी अपने वर्क को टाइम अलार्म लगा के भी कंप्लीट करिए, ताकि आप ऐसा ना हो कि आप, तो ये सारी चीजें टेक्निकल चीजें हैं, है ना. यू हैव टू डिसाइड कि नहीं इतने ही टाइम में उसे करना है. जैसे आप एग्जाम में पेपर सॉल्व करते हो ना 2 आवर्स में, वहां पे नहीं चलता है, अगर रह गया तो रह गया, आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाता. तो कीप प्रैक्टिस, इम्प्रूव योर स्पीड, राइट. नहीं तो ए कहा है, जैसे कीबोर्ड में ढूंढते हैं कि ए कहा है, फिर ए प्रेस करेगा, बी कहा है, तो ऐसे नहीं. यू शुड नो
की प्रैक्टिस, जिस चीज की आपको प्रैक्टिस करनी है उसे अभी से स्टार्ट कर दीजिए। सॉरी। सो उसमें क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा। अगर टाइम सेव नहीं होगा तो आप उसे, कोई मतलब नहीं रहेगा कि आपको 1 महीना भी दिया जाए तो भी आप उसे फुलफिल नहीं कर पाओगे, उस काम को आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। सो टाइम मैनेजमेंट और टाइम ट्रैकिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए पोर्टफोलियो स्टेटमेंट लगेगा, है ना, जो आपने चार्ट्स ऑलरेडी बनाए हैं वो आपका रिक्वायरमेंट क्या है, कैश फ्लो, फंड फ्लो, बैलेंस शीट, P&L, ये सारे चार्ट्स आपके पास रिक्वायर, पोर्टफोलियो स्टेटमेंट जितने भी आपने मंथली डेली बेसिस पे बनाए हैं, तो उसको लेके आप, जैसे आपको बोला कि लास्ट वीक का डाटा मुझे चाहिए, तो आपके पास लास्ट वीक का रिकॉर्ड है, आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में उसे कन्वर्ट कर दिया, उसके चार्ट्स बना दिए और कंपेयर करके बता दिया कि फर्स्ट वीक में आपको इतना सेल हुआ था, मटेरियल लगा था, इतना वर्क हुआ था, सेकेंड वीक में आपका इतना हुआ है, थर्ड वीक में इतना ऑनगोइंग है, कंप्लीट हो जाएगा। सो यू एनालिसिस ऑन दैट बेस कि आपका टाइम सेव हुआ कि नहीं, आपका जो प्रोजेक्ट है वो ऑन टाइम पे हो रहा है कि नहीं, ड्यूरेशन में हो रहा है कि नहीं। सो ऑन दैट बेसिस, मतलब पोर्टफोलियो स्टेटमेंट या चार्ट्स बना के हम लोग पोर्टफोलियो ट्रीज बना सकते हैं, है ना। सो आप उसमें बना के उसे कंप्लीट कर सकते हैं, उसे फुलफिल कर सकते हैं। सॉरी। कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग, है ना, प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग एंड रिपोर्टिंग। सो व्हाट इट इज, जब आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो उस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोलिंग इन द सेंस कि टाइम बाउंडिंग, है ना, जितना बोला है उतना ही, ठीक है ना, स्पेसिफिक, नॉट लाइक दैट कि एक्स्ट्रा कर लिया, नहीं, एक्स्ट्रा क्यों किया, जरूरत नहीं है, जितना बोला है उतना ही करना है। तो रिपोर्टिंग टूल्स, फिर उसमें ग्राफ्स, उसमें चैट्स, उसमें कितना मैनेजमेंट का वैल्यू अर्न हुआ है, फिर बर्न डाउन चार्ट, कितना वेस्ट हुआ है, वो भी आपको चार्ट के थ्रू बनाना है और वहां पे शो करना है, वहां पे दिखाना है कि यस, दैट इज द रिपोर्ट। जैसे हमने पहले इसमें देखा है ना, यहाँ पे ये सारी जो रिपोर्ट्स है, ये सारे चार्ट्स पर्सनल, देन ये आपका प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स, है ना, किस फॉर्मेट में आप बना रहे हो, देन आपका ये रिपोर्ट्स, सारी चीजें ये सारी आपको दिखानी है, ये सारा बनाने, लेकिन ये तभी बनेंगे जब आपके डेली रिपोर्ट्स बन, आपका डेली रिपोर्ट्स आप अगर बनाते हो तो आपके कोई भी चार्ट्स इजीली, बस मैनेजमेंट चार्ट्स रेडी है तो आप फटाफट फटाफट उसे बना दोगे। सो डेली बेसिस का वर्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप प्रोजेक्ट टेम्पलेट में प्रोडक्शन का बना सकते हैं, स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट टेम्पलेट बना सकते हैं, डेवलपमेंट कितना हुआ है, कितना पेंडिंग है, HR का टेम्पलेट बना सकते हैं, बैक ऑफिस प्रोजेक्ट टेम्पलेट बना सकते हैं, क्या है एक्सेल्स और उसके फंक्शंस पता होना जरूरी है, ठीक है। अभी ये जो डैशबोर्ड्स है उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर रहता है, प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स होते हैं, देन पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, मास्टर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स जिसे हम बोलते हैं, CEOs होते हैं। सो एन नंबर ऑफ पीपल आर देयर एंड सबके अलग अलग रिपोर्ट्स होते हैं। जैसे अगर मैं अकाउंट्स में काम कर रही एज अकाउंट ऑफिसर अकाउंट से, तो मेरा काम होगा सारी इंफॉर्मेशन उसमें पुट करके रिपोर्ट करना। मैनेजर है तो उसे जितने भी को कंपाइल करके, उसका रेशो निकाल के, उसका प्रॉफिट निकाल के, उसका फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट आएगा वो सब निकाल के उसे क्या करना है, इन फ्रंट ऑफ मैनेजमेंट प्रेजेंट करना है। राइट। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ पे होती है ना, वहां पे बहुत ज्यादा मेजर वर्क करना होता है और उस वर्क को हमें फुलफिल करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटेंशंस, बहुत सारे मॉड्यूल्स दिए हुए हैं, आप इनका भी यूज कर सकते हैं। आप देखिए, मैंने कल ही बोला था कि कहीं तो भी आप चेक करिए, है ना, और अभी तो सारे मॉड्यूल्स सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है, या फिर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करिए और उस कंपनी में देखिए कि वो लोग कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, किस तरह से एंट्रीज करते हैं, क्या प्रोसेस है, ये सब आपको देखना चाहिए। तो आपके ध्यान में आ जाएगा कि क्या बनाया जाता है, राइट।
तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका लेक्चर है, किसी को कुछ पूछना है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिगार्डिंग? यस, नो, ओके, then see you, bye bye, have a good day to all of you.